अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं उमर रहमान और आप देख रहे हैं डिस्कवर द यूनिवर्स। उम्मीद करता हूं आप खैर आफियत से होंगे। बच्चे बहुत से साइंस के टॉपिक्स के बारे में जानते हैं, उनको जानकारी होती है। इसके अलावा वो ये भी जानते हैं कि साइंस क्या है। वो ये भी जानते हैं कि बायो केमिस्ट्री फिजिक्स उसकी ब्रांचेस हैं और उनकी डिफिनेशंस के बारे में भी जानते हैं। बच्चे ये भी जानते हैं कि साइंस क्या है। वो इंग्लिश में आपको डिफिनेशन भी सुना देंगे, वो केमिस्ट्री की भी डिफिनेशन सुना देंगे। मिसाल उनसे पूछते हैं कि बायोलॉजी क्या है, तो वो आपसे कहते हैं कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल्स। कि जिस चीज़ का सेल होता है हम उसी के बारे में बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल। लेकिन क्या आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि लाइफ क्या है? क्या आप ये जानते हैं कि सेल क्या है? इसी तरीके के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे ताकि उनसे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने कहा कि आज का हमारा टॉपिक काफ़ी अट्रैक्टिव और यूनिक है। कॉन्सेप्ट बेसिक बच्चों को गाइड करना है कि साइंस क्या है जो हम पढ़ रहे होते हैं, बायोलॉजी क्या है और केमिस्ट्री क्या है और फिजिक्स क्या है। देखिए, बायोलॉजी या साइंस साइंस बेसिकली हमारे पास पूरे इस यूनिवर्स में जितनी भी हम स्टडी करते हैं ये सब साइंस है। साइंस की जो ऑफिशियल मीनिंग है वो ऐसी है कि जैसे हम इल्म हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस मैप के बारे में कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, तो ये क्या है? ये साइंस है। मैं किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये पूछता हूँ कि ये चेयर कैसे बनी, ये साइंस है। मैं पूछता हूँ ये कैसे बनी, ये साइंस है। आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये भी साइंस है। तो साइंस हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं एक्चुअली ये साइंस है। साइंस कॉमनली हम सिंपली इस तरह कह सकते हैं कि जितनी भी हम उलूम से वाबस्तगी रखते हैं, जितना हम इल्म हासिल करते हैं, ये सब साइंस है। साइंस इज जस्ट अ नॉलेज, ये एक नाम है। साइंस जस्ट नाम है रिसर्च का, साइंस नाम है स्टडी का, साइंस नाम है कि हम कुछ सीखें और कुछ कर सकें। ये है साइंस। तो हम इतनी लंबी चौड़ी डिफिनेशंस बताते हैं बच्चों को कि बच्चे समझ ही नहीं पाते एक्चुअली में साइंस है क्या। इसी तरीके से साइंस में हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। पूरी यूनिवर्स को हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इस तरह बायोलॉजी हमारे पास तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम लिविंग थिंग्स के बारे में है। लेकिन हम ये जानते हैं, बच्चे ये जानते हैं कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल और लाइफ। लेकिन बच्चे ये नहीं जानते कि लाइफ क्या है। लाइफ को कोई अभी तक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से कि जो लाइफ के प्रोसेसेस हैं उनको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि ग्रोथमेंट, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, इस तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी होती है, ये सब चीज़ें क्या है? यही तो लाइफ है। हम बढ़ते हैं, हम खाते पीते हैं, हम सोते हैं, जागते हैं, हम बढ़ते हैं, हमारी नस्ल बढ़ती है। ये सब चीज़ें क्या है? ये साइंस तो है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, हम सांस ले रहे हैं, हम देख रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हिलजुल रहे हैं, मूवमेंट, ये सब चीज़ें क्या है? ये भी तो साइंस ही है। लेकिन साइंस में जो स्पेशल ब्रांच जिसको हमने तकसीम किया और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करने के लिए, दैट इज बायोलॉजी। हम बायोलॉजी में ये पढ़ते हैं और ये है लाइफ। सेल भी है, लेकिन मैंने आपको लाइफ का एक छोटा सा फंडा बताया, ये है लाइफ का फंडा। इस तरह हम लाइफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं और बायोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब सेकेंड ब्रांच केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी इस तरह साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट सभी को होगा कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर। ये सब चीज सब समझते हैं, लेकिन फिर भी उसको बयान करने से डरते हैं। वजूहत यही है कि वो समझ नहीं पाते कि केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है। तो केमिस्ट्री में हम किसी भी मैटर के बारे में पढ़ते हैं। अब बच्चे इस चीज़ से घबराते हैं कि मैटर क्या है? क्या इंसान एक मैटर है? क्या डेस्क एक मैटर है? क्या टेबल एक मैटर है? कुर्सी एक मैटर है? ये सब चीज़ें मैटर है। इस यूनिवर्स में छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, ये सब क्या है? मैटर है। अब मैटर का कॉन्सेप्ट सब जानते हैं बच्चे, इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री में हम मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी कंपोजिशन यानी कि उनकी बनावट, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। मिसाल के तौर पर मैं अगर एक पेन लेता हूँ तो पेन की कंपोजिशन क्या है? पेन भी एक मैटर है ना। तरीके से इसकी कंपोजिशन क्या है? प्लास्टिक है, इंक है, कलर है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से ये इसकी कंपोजिशन हो गई। स्ट्रक्चर क्या है इसका? आपके सामने ही है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका दूसरे मैटर के साथ कॉम्बिनेशन पर हमारा क्या रिएक्शन निकलता है। मिसाल मुख्तलिफ किस्म की रिएक्शन, किसी भी एटम को आप ले लें तो उसमें तमाम चीज़ें आपके सामने होती हैं। ये है केमिस्ट्री कि जिसमें हम मैटर के बारे में और उसके इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से फिजिक्स भी साइंस की ब्रांच है। अब फिजिक्स में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? अब देखिए, फिजिक्स जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, इसकी मीनिंग नेचर, यानी कि कुदरत। हम कुदरत के कवानीन के बारे में पढ़ते हैं। मिसाल हमें क्या
हम किस तरह ज़मीन पे खड़े हुए हैं, उड़ क्यों नहीं रहे, ठीक है। इस तरीके से कुछ चीज़ें ज़मीन पे पड़ी हुई है, उड़ नहीं रही है, कुछ चीज़ें उड़ रही है तो वो क्यों उड़ रही है, उसका फंडा क्या है, हम देख पा रहे हैं। तो सब कुछ आंखों से कैसे देखते हैं, क्या ये आंखों का कमाल है, ये लाइट का। तो आप देख सकते हैं लाइट के बगैर हम नहीं देख सकते। तो इसी तरीके से लाइट के बगैर हम नहीं देख सकते। कुछ हमारी आंखों का फंडा है और कुछ लाइट का फंडा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज में खासियत रखी है। लाइट है, आंखें हैं, दोनों मिलकर काम करती हैं। इस फिजिक्स की ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि कुदरत के कवानीन क्या है। मिसाल दिन और रात कैसे होती है, अल्लाह के कवानीन को जानने की कोशिश कर सकते हैं कि दिन और रात कैसे होती है। अगर वो बोलता है तो हमें सुनाई कैसे देता है, अगर वो जमीन पर बैठा हुआ है तो हवा में क्यों नहीं उड़ रहा है। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के सवालात हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हमें फिजिक्स में मिलते हैं। इसी तरीके से ये सिंपल से एक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग मैंने आप लोगों को लेक्चर्स दिए जिसमें आप लोगों को ये मालूम होगा कि फिजिक्स क्या है, बायोलॉजी क्या है और केमिस्ट्री क्या है और साइंस क्या है। उम्मीद है इन लेक्चर्स में आप लोगों को इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस तरह के मजीद लेक्चर्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए डिस्कवर द यूनिवर्स। अल्लाह हाफ़िज़।